how to revise any subject just before your exam। मतलब जो हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करते हैं बिफोर एग्ज़ाम, जो वन डे हमारे पास होता है रिवीजन के लिए, उसमें हमें किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम इसमें हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे, थियोरी का अलग, प्रैक्टिकल का अलग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो है JIGL, ठीक है, जिसमें कि आपके रिमेनिंग कितने डेज़ लेफ्ट है। आज 29 है, 30, 31 एंड 1, 3 डेज़ आर लेफ्ट। ओके, सो नाउ अब देखो यहाँ पर मैं जो रेफरेंस ले रही हूँ वो आपकी बुक का रेफरेंस ले रही हूँ, मतलब मॉड्यूल का रेफरेंस ले रही हूँ। आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक ले रहे हो, जिससे पढ़ाई कर रहे हो, आप उससे पढ़ सकते हो, राइट। तो अब देखो ये हमारे सामने मॉड्यूल है, इसमें जो ये आपका इंडेक्स है, ठीक है, ये डिटेल्ड कंटेंट्स हैं आपके। इसमें जो आपका ये वाला चैप्टर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो मैं एज ए एग्जाम्पल लूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके सारे टॉपिक्स इस तरीके से गिवन है इंडेक्स में। फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ब्ला ब्ला, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। तो बेसिकली जो हम इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स क्या होते हैं। ये सबसे पहले आपका क्या है, ये आपकी लेसन आउटलाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो ये है टाइप्स ऑफ रिट्स, ये आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। अब आपको सबको पता है रिट्स क्या होते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये हैं आपके रिट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिट्स। तो बेसिकली अब देखो आपके पास ये पांचों आ गए। आपको जब रिवाइज़ करना है तो आपको सिर्फ उसके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट रिट है ये हैबियस कॉर्पस, तो इसका लिटरली मीन क्या है, टू हैव अ बॉडी, मैंडेमस टू कमांड, प्रोहिबिशन टू रिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं और एंड मोमेंट पे आपको यही रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको यहाँ बोलूँ तो आपको सिंपली क्या करना है, आपने चैप्टर उठाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है। आपने फंडामेंटल राइट्स रिवाइज़ कर लिए सारे, उनकी रेमेडीज़ रिवाइज़ कर ली, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 32 में है, 226 में है, ठीक है। फिर यहीं से कनेक्ट क्या हो गया, आपके रिट्स कनेक्ट होंगे, जो आपके 5 रिट्स हैं, ये आपने यहाँ पे कर लिए। ऐसे ही आपको लास्ट मोमेंट पे करना है। आप देखो कोई फ्रेश टॉपिक आपको रिवाइज़ नहीं करना है, नो फ्रेश टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का कैसा भी आपको कोई भी फ्रेश टॉपिक नहीं लेना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसका आप चैप्टर नेम डालोगे, उसके बाद आप टॉपिक डाल के उसके कीवर्ड्स, रिमेंबर कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, राइट, कीवर्ड्स पे, की सेंटेंसेस पे, ताकि आप एग्ज़ाम में उनको रिकॉल कर पाओ। लॉ में जो सारा खेल है, जो गेम है, वो किसका है, वो है आपका इंटरप्रिटेशन का। आप लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करके उसका आंसर फ्रेम करते हो, सारी चीज़ें ये हैं। तो आपको समझ में आया। JIGL में आपको इस तरीके से करना है कि जो भी आपने टॉपिक रिवाइज़ किया हुआ है, जो आपका प्रिपेयर्ड है, उसमें आप सिर्फ इंडेक्स से देकर टॉपिक्स लिखोगे और उसके कीवर्ड्स, की सेंटेंसेस करोगे। अब देखो बहुत बच्चों को ये हो रहा होगा कि मैम रिट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, रिट्स हमें रिवाइज़ नहीं करा जाता और टेक्निकल टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स में, तो हम क्या करें। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। और सॉल्यूशन क्या है कि आपको मेरे YouTube चैनल पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आज ही मैंने उसका पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है बच्चों को रिमाइंड कराते हुए, क्योंकि स्टिल मेरे पास इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत डाउट्स आ रहे थे कि मैम रिट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुकी हूँ, कम्युनिटी पोस्ट डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ लिंक दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं अपने इस वीडियो के नीचे भी आपको इसको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी JIGL की। अब अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो जो है आपका कंपनी लॉ में भी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, JIGL में
आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ABC एनालिसिस बता चुकी हूँ कि कौन से आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको लास्ट मिनट रिवाइज करने हैं। B लीस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, उससे कम, और C कैटेगरी में आपके लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं जो आप स्कैनर्स के उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही बात JIGL की। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट सब्जेक्ट, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में भी देखो सेम आपको यही करना है। आपको मैं ABC एनालिसिस दे चुकी हूँ। अब इसमें आपको लास्ट मोमेंट पे कैसे रिवाइज करना है, लास्ट मोमेंट रिवीजन टिप्स, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू डू योर पार्ट B। पार्ट B आपका 40 मार्क्स का है। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। आपका पार्ट B जो है 40 मार्क्स का है, और उसमें आपके जो भी चैप्टर हैं, चैप्टर आई थिंक 13 से लेकर आपके एज़ पर मॉड्यूल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एंड 20 तक हैं। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं, और आपको रिवाइज़ करने का तरीका सेम है। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टार्ट किया सेक्शन 164 किसका है बच्चे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें क्या सेक्शंस की बाइफर्केशन होती है? यस होती है, बट मैम हमने सेक्शंस तो नहीं करे, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, ठीक है। 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2 ये दोनों बात करता है, कैटेगरी की बात करता है कि कैसे कैसे आप डिस्क्वालीफाइड हो और आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो कंपनी में, ठीक है। ये आपको इस तरीके से रिवाइज करना है। तो जब आपने इतना बाइफर्केशन कर लिया तो आप यहाँ पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है, कि आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए हो आप, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आपको इम्प्रिजमेंट नहीं होनी चाहिए, मॉरल टर्पिट्यूड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। इस तरीके से आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में पूरा रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको अगर मैं बात करूं SBEC की, तो SBEC में भी आपको ऐसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द चैप्टर एंड देन स्टार्ट राइटिंग टॉपिक्स along with keywords, बस। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से रिकॉल होगा, राइट। और आपको कुछ नहीं करना है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो मतलब रिवाइज़ ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कोई भी नया टॉपिक नहीं लेना है, ऑलरेडी जितना आप कर चुके हो। मैं हर बच्चे का एज्यूम कर रही हूँ कि भैया वो 80% तो कर ही चुका है प्रिपेयर, ठीक है। 80% भी आप अच्छे से रिवाइज़ कर जाओ अगर एग्ज़ाम के लिए, ट्रस्ट मी आपका एग्ज़ाम में जो भी आपने पढ़ा है वो आपको आराम से याद आ जाएगा। बच्चों की दिक्कत यही होती है कि वो क्या करते हैं कि चलो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हम न्यू टॉपिक उठा लेते हैं, वो हमें नहीं करना है। नो फ्रेश टॉपिक, ठीक है, ये आप गांठ बांध लो। तो ये आपकी पूरा मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट को आप एंड मोमेंट पे बिफोर एग्ज़ाम, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं वीडियो कर लाऊंगी, आज मैंने थ्योरी बता दिया। और जैसे बच्चे मैंने ग्रुप 1 का बताया ऐसे आपका ग्रुप 2 का है, जिसमें कि आपका SLCM है, देन आपका EBCL है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं, तो कोई भी वेरिएशन नहीं है, ये तरीका आपका हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। और कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टडी कामली।